वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चेल्शा। तो आज की क्लास में हम एमएस ऑफिस का जो रेफरेंस टैब है इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रेफरेंस टैब में कौन कौन से ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला ग्रुप है आपका टेबल ऑफ कंटेंट, सेकंड आपका फुटनोट, एंड नोट भी यहीं पे आएगा, थर्ड है आपका रिसर्च, फोर्थ है आपका साइटेशन एंड बाइब्लियोग्राफी, उसके बाद फिफ्थ आपका कैप्शन है, सिक्स्थ आपका इंडेक्स है, एंड सेवंथ आपका टेबल ऑफ अथॉरिटीज है। पहले हम इसका एक बार थियोरेटिकल पोर्शन देख लेते हैं जो मैं आपको स्क्रीनशॉट से करवाऊंगी, एंड देन हम क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिकली एक बार करके देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे कौन से ऑप्शन यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रेफरेंस टैब, नाम से क्या पता चलता है, रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब क्या होता है भाई, जैसे कि आपसे अगर कोई पूछे कि भाई मुझे कोई एक अच्छी सी बुक सजेस्ट करो, तो आप उसको क्या दोगे, एक रेफरेंस दोगे, है ना। या तो कोई ऑथर का नेम बताओगे, या फिर कोई लाइब्रेरी का बताओगे, या कोई सेंटर का नेम बताओगे, कोई पर्सन का नेम बताओगे। तो आपको उसको क्या कर रहे हो, एक गाइड कर रहे हो, उसको एक रेफरेंस दे रहे हो कि भाई तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे मिल सकता है। तो यही चीज क्या होती है भाई, रेफरेंस होती है। एंड ये सेम चीज रेफरेंस हम कहाँ पे यूज करते हैं, एमएस ऑफिस में यूज करते हैं। एमएस ऑफिस में आप रेफरेंस कैसे यूज कर सकते हो, जब आप अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो, मान लीजिए आपने एक बुक टाइप करी है, ठीक है, आपने एक बुक क्रिएट करी, अपनी पूरी 500 पेजेस की आपने एक बुक लिख ली। अब आप क्या करोगे, आप या फिर आप देख सकते हो, आपने कोई भी आप बुक देखते हो तो उसके स्टार्टिंग में आपको क्या मिलता है, उसका कंटेंट मिलता है, उसका इंडेक्स मिलता है। तो वो जो टेबल ऑफ कंटेंट है, वो जो इंडेक्स है, वो क्या करेगा, वो आपको हेल्प करता है कि अगर आपको डायरेक्टली किसी भी पेज पे जाना है तो आप वहां से भाई जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है आप देख सकते हो कि भाई किस पेज पे क्या मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है, ठीक है, आप कैसे ऐड कर पाओगे, रेफरेंस टैब से ऐड कर पाओगे। आप यहाँ पे कोई इंडेक्स भी इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो एक तरह से वो सारे ऑप्शन जिनकी हेल्प से आप रेफरेंस दे सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट के बारे में थोड़ा और उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, उसके बारे में थोड़ी और डिटेल ऐड कर सकते हो, वो चीज कहाँ पे मिलेगी, आपको रेफरेंस टैब के अंदर मिलेगी। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं यहाँ पे कौन सी चीज क्या होती है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका ज्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका एंड नोट और फुट नोट से पूछा जाता है। अब चलिए यहाँ पे देखिए टेबल ऑफ कंटेंट, जो फर्स्ट आपका ग्रुप है टेबल ऑफ कंटेंट, वो क्या होता है। तो देखिए जैसे टेबल ऑफ कंटेंट पे आप क्लिक करोगे तो अगर आप, या तो देखो आप इंडेक्स क्या करो, अपना मैनुअली क्रिएट करो। आप क्या कर सकते हो भाई, मैनुअली अपना फर्स्ट पेज के ऊपर अपना टेबल ऑफ कंटेंट अपना क्रिएट करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसमें क्या होगा, आपको टाइम लगेगा। आप क्या कर सकते हो, आप इस टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन का यूज करके क्या कर सकते हो, ऑटोमेटिक आपका जो वर्ड है वो आपको एक टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे क्रिएट करके देगा। अगर आपने मेरे आईसीटी के नोट्स देखे हैं, ठीक है, पीडीएफ जिन्होंने भी लिया है उन्होंने देखा होगा कि स्टार्टिंग में उनको एक इंडेक्स मिलता है, एक टेबल ऑफ कंटेंट मिलता है। तो वो टेबल ऑफ कंटेंट मैंने इसी ऑप्शन को यूज करके क्रिएट किया था। ठीक है, जैसे ही टेबल ऑफ कंटेंट पे आप क्लिक करते हो आपके सामने ये विंडो ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, कुछ फॉर्मेट है, आप इनमें से कोई भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे देखिए मैनुअल टेबल भी लिखी हुई है, तो आप यहाँ पे कोई भी अपना जो भी ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहोगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्या हो जाएगी, टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे क्रिएट होके आ जाएगी। यहाँ पे देखिए ये क्या दिखाई दे रहा है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, ये क्या है। तो याद है लास्ट क्लास में मैंने आपको वर्ड स्टाइल बताया था, होम टैब में मैंने आपको वहां पे दिखाया था हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल, वो सब करवाया था। तो वो वही है, आप जहां पे भी हेडिंग 1 अपने डॉक्यूमेंट में लगाओगे उस हेडिंग 1 का यहाँ पे उसका कंटेंट आ जाएगा। जहां पे भी हेडिंग 2 लगाओगे वो यहाँ पे आएगा, हेडिंग 3 यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो ये हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 जहां पे भी आपने लगाई है उसका आपका टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट हो जाएगा। कंटेंट में क्या मेंशन है, कंटेंट में मेंशन है हेडिंग्स, तो केवल हेडिंग्स ही यहाँ पे शो होगी। जिसको भी आपने हेडिंग बनाया है वही आपकी कंटेंट में ऐड होगी। ऐसा नहीं है कि जिसको आपने हेडिंग नहीं बनाया वो भी कंटेंट में ऐड हो जाएगा, नहीं, जिसको हेडिंग बनाया है वही आपका कंटेंट में ऐड होके आएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मोर टेबल्स, आप office.com से देख सकते हो, कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट एंड रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट। रिमूव करोगे तो आपका टेबल ऑफ कंटेंट रिमूव हो जाएगा।
कस्टम टेबल से आप खुद की एक टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपने कस्टम पे क्लिक किया, आपके सामने ये विंडो ओपन होके आएगी एंड यहाँ पे आप देख सकते हो फिलहाल आपका प्रिंट प्रीव्यू इस टाइप से है। प्रिंट करोगे तो ऐसे दिखाई देगा, वेब प्रीव्यू इस टाइप से रहेगा, ठीक है। शो पेज नंबर, अगर आपने सिलेक्ट किया हुआ है तो ये पेज नंबर यहाँ पे शो करेगा, अगर सिलेक्ट नहीं करोगे तो पेज नंबर शो नहीं करेगा, ठीक है। यूज हाइपर लिंक इंस्टेड ऑफ पेज नंबर, इसका मतलब क्या हुआ, हाइपरलिंक का मतलब क्या हुआ कि जो टेबल ऑफ कंटेंट है अगर आप उस पर डायरेक्टली कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली उसी हेडिंग के ऊपर पहुंच जाओगे जहां पे भी आपने क्लिक किया है, यही हाइपरलिंक होता है। मैंने आपको हाइपरलिंक क्रिएट करना भी सिखा रखा है। टैब लीडर, ये क्या है, यहाँ पे आपको ये जो यहाँ पे डॉट 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 दिखाई दे रही है ना, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, कोई एक सीधी सॉलिड लाइंस भी होगी, डैश डैश भी होगा, तो कोई भी आप यहाँ पे लाइन सिलेक्ट कर सकते हो। ये क्या कहलाती है, आपकी टैब लीडर कहलाती है। फॉर्मेट हो जाएगा, फ्रॉम टेम्पलेट आपने लिया है। शो लेवल्स 3 लेवल्स का मतलब क्या हुआ, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 यहाँ पे शो होगा। अगर यहाँ पे शो लेवल 1 कर देते हो तो केवल हेडिंग 1 ही आपके टेबल ऑफ कंटेंट में आएगी। 2 करोगे तो हेडिंग 1 और हेडिंग 2, अगर आपने कहीं पे हेडिंग 2 भी लगाया है तो वो भी टेबल ऑफ कंटेंट में आपकी शो होगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका टेबल ऑफ कंटेंट हो गया जो आप कस्टमाइज कर सकते हो। ध्यान देना यहाँ पे, आप यहाँ पे इंडेक्स को भी कस्टमाइज कर सकते हो, यहाँ पे टेबल ऑफ फिगर भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, एंड टेबल ऑफ अथॉरिटीज को भी आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल आपका टेबल ऑफ कंटेंट का टैब एक्टिव है तो ये विंडो आपको दिखाई दे रही है। इंडेक्स वाला टैब एक्टिव करोगे तो उसके ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। ये क्या हो गई, आपकी टेबल ऑफ कंटेंट हो गई। सेकंड क्या है आपका, फुटनोट। फुटनोट और एंड नोट दोनों की ही शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप कंट्रोल प्लस एफ कर देते हो तो ये क्या है, आपका फाइंड है, लेकिन हमने इसको ऑल्ट के साथ यूज किया, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ, तो ये क्या क्रिएट करेगा, आपका फुटनोट क्रिएट करेगा। एक होता है फुटनोट, एक होता है एंड नोट। एंड नोट की शॉर्टकट की होती है आपकी ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी। ये आपका पूरा ग्रुप है फुटनोट का, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंसर्ट फुटनोट, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे आपको फुटनोट इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट एंड नोट पे करोगे तो एंड नोट इंसर्ट हो जाएगा। अगर आपने एक से ज्यादा फुटनोट लगाए हुए हैं तो नेक्स्ट फुटनोट पे क्लिक करोगे तो आप अगले वाले फुटनोट को देख सकते हो। अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने ये एक छोटी सी विंडो ओपन होकर दिखाई देगी जिसमें आप देख सकते हो नेक्स्ट फुटनोट कौन सा है, प्रीवियस फुटनोट कौन सा है, नेक्स्ट एंड नोट कौन सा है, प्रीवियस एंड नोट कौन सा है। अगर आपने नोट्स लगाए हुए हैं तो आप शो नोट्स करोगे तो आपको नोट्स भी शो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई सिंपल सी बात। फुटनोट और एंड नोट से 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो उनकी शॉर्टकट की पूछी जाती है जो हमने देख लिया, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ या फिर ऑल्ट कंट्रोल डी, ये आपकी शॉर्टकट की है। दूसरा वो आपसे इनकी डेफिनेशन पूछ सकता है कि भाई फुटनोट कहाँ पे लगाया जाता है और एंड नोट कहाँ पे लगाया जाता है। उससे पहले ये देखो कि फुटनोट और एंड नोट क्यों यूज किए जाते हैं। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जो रेफरेंस टैब के अंदर जितने भी ऑप्शन है वो इसलिए लगाए जाते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर पाओ। एंड फुटनोट और एंड नोट भी इसी कैटेगरी में आते हैं। ये यूज किए जाते हैं आपके टू एक्सप्लेन, कमेंट ऑन और प्रोवाइड कंटेक्स्ट फॉर समथिंग इन ए डॉक्यूमेंट। मतलब आप अपने एक डॉक्यूमेंट के बारे में थोड़ा कुछ और एक्सप्लेन करना चाह रहे हो तो इसके लिए हम इनको यूज करते हैं, ठीक है। अब आगे देखो कि जो फुटनोट है वो कहाँ पे लगता है, वो आपके पेज के बॉटम में लगता है। देखो हेडर टॉप पे लगता था, पेज के टॉप पे आपका हेडर लगता है, फुटर आपका पेज के बॉटम में लगता है। हेडर एंड फुटर आपके लगभग सभी, आप पूरे होल डॉक्यूमेंट में सेम लगा सकते हो, ठीक है। अब जब आप इस इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करोगे तो आप प्रेजेंटली जिस भी पेज के ऊपर रहोगे उस पेज के बॉटम में क्या लग जाएगा, फुटनोट लग जाएगा, ठीक है। देन एंड नोट कहाँ लगता है, एंड नोट भी आपका बॉटम में ही लगता है, लेकिन एंड नोट लगेगा आपका डॉक्यूमेंट या सेक्शन के एंड में। पेज के एंड में कौन लग रहा है, फुटनोट लग रहा है, डॉक्यूमेंट या सेक्शन के एंड में कौन लगता है, आपका एंड नोट लगता है, ठीक है। ये डेफिनेशन डायरेक्टली पूछ ली जाती है। थर्ड है आपका रिसर्च ग्रुप। रिसर्च ग्रुप क्या है, जैसे ही आप रिसर्च ग्रुप के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने ये विंडो ओपन होके आ जाएगी। अगर आप नेट से कनेक्टेड हो
तो आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करो एंड देन एंटर करोगे तो आप यहाँ पे आपको वो इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन जो भी उसके बारे में रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मिलेगी। तो रिसर्च आपका किस लिए है? रिसर्च का मतलब आप ऑनलाइन कुछ भी सर्च करना चाह रहे हो तो हम यहाँ पे रिसर्च ऑप्शन का डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी। ठीक है, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। अब ये क्या होता है तो देखो कि मान लो आपने किसी दूसरे का काम अपने डॉक्यूमेंट में यूज किया है। ठीक है, किसी और का काम क्या कर रहे हो आप अपने डॉक्यूमेंट में यूज कर रहे हो और आप उसे एक रेफरेंस क्या करना चाह रहे हो, उसका भी रेफरेंस भी आप मेंशन कर रहे हो। एंड ये जरूरी भी होता है कि अगर आप किसी और का काम यूज कर रहे हो, उसके ऊपर कॉपीराइट वगैरह उसने लिया हुआ है, तो आप क्या करिए, उसको मेंशन करिए कि भाई आपने ये चीज वहां से ली है। इससे क्या होगा कि जो आपका आप जिसके सामने भी आप अपना डॉक्यूमेंट रख रहे हो, जिसे हम रीडर कह रहे हैं, जो आपको रीड करेगा वो क्या कर देगा, टू कंफर्म द सोर्स ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। तो इतना हमें पता चला कि भाई हम किसी और का काम when someone else work is in your document it usually needs to be mentioned for reference। तो ये जो साइटेशंस होती है, ये जो बिब्लियोग्राफी होती है जो किसी और की है, अगर आपने यूज करी है तो आप क्या करिए, उसको यहाँ पे मेंशन करिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए इंसर्ट साइटेशन, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो अब क्या होगा, आपके सामने ये जो ग्रुप है आपको ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन अवेलेबल है, मैनेज सोर्स है, स्टाइल है और बिब्लियोग्राफी है। अब यहाँ पे इंसर्ट साइटेशन में लिखा हुआ है कि आप क्रेडिट दे रहे हो। ठीक है, मान लीजिए आपने किसी का भी मटेरियल यूज किया है, आप क्या कर रहे हो, उसको क्रेडिट दे रहे हो कि भाई ये एक्चुअली में वहां से आया है। यू कैन चूज फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ सेव्ड सोर्स और एड ए न्यू वन। वर्ड विल फॉर्मेट साइटेशंस अकॉर्डिंग टू योर सिलेक्टेड स्टाइल। यहाँ पे जो भी आपने स्टाइल सिलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अब वर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके साइटेशन को शो करेगा। देन यहाँ पे मैनेज सोर्स क्या करता है, मैनेज सोर्स का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे आप अपना कोई जो पहले से सोर्स अवेलेबल है उसको एडिट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। ठीक है, एंड प्रीव्यू भी ले सकते हो कि कैसे आपकी साइटेशन यहाँ पे डॉक्यूमेंट में दिखाई देगी। नेक्स्ट आता है आपका बिब्लियोग्राफी। यहाँ पे देखिए कुछ बिब्लियोग्राफी ऑलरेडी मेंशन है, आपने कई बार बुक्स में देखा भी होगा कि आपको इस टाइप से कुछ दिखाई देता है, इस टाइप से आपको कंटेंट दिखाई देता है ना, जहाँ पे बिब्लियोग्राफी, रेफरेंस, वर्क साइटेड ऐसे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो कंटेंट है ये वहां से लिया गया है, तो हमने उसको यहाँ पे क्रेडिट दे दिया, उसका रेफरेंस यहाँ पे आपको शो करवा दिया है। आप डायरेक्टली यहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो इंसर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका कैप्शन ग्रुप। कैप्शन ग्रुप क्या करेगा, तो कैप्शन का मतलब क्या होता है, कैप्शन का मतलब होता है कि आपने कोई भी, जैसे आपने कोई टेबल बनाई या फिर आपने कोई भी डायग्राम बनाया, आप उस डायग्राम के नीचे लिखते हो ना नोटबुक में कि भाई डायग्राम 1, फिगर 1 ऐसे लिखते हो ना, एग्जाम्पल 1। तो ये क्या दे रहे हो आप इनको, एक इसी चीज को क्या कहते हैं, कैप्शन कहते हैं। ठीक है, एंड अगर आपको ये कैप्शन अपने MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में लगानी है तो आपके पास कैप्शन ऑप्शन अवेलेबल है। आप कैप्शन की हेल्प से क्या कर सकते हो, किसी भी पिक्चर, किसी भी टेबल, किसी भी चार्ट या कोई भी ऐसा और आइटम जो आपके डॉक्यूमेंट में है उसको क्या दे सकते हो, कैप्शन दे सकते हो। यहाँ पे देखिए नीचे आपने देखा भी होगा कि मैंने फिगर 5 यहाँ पे लिखा हुआ है ना। जैसे ही आप इस इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करोगे आपके कैप्शन ऐड होने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, इसको मैंने फिगर 1 दिया है, यहाँ पे फिर मैंने दोबारा किया तो फिगर 2 आ गया, फिगर 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैंने, ये मेरे स्क्रीनशॉट्स है और देखो स्क्रीनशॉट को भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट एज ए पिक्चर मैंने यहाँ पे यूज किया है, तो ये कैप्शन आप इनको दे सकते हो। ये आपका फिगर 4 हो गया एंड ये मेरा फिगर 5 हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया, अभी हमने यहाँ पे कैप्शंस ऐड कर दिए। एंड यहाँ पे जब आप इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करते हो तो ये आपसे एक ऑप्शन पूछता भी है, जैसे मैंने यहाँ पे फिगर लिखा है, आप यहाँ पे डायग्राम लिखना चाहते हो, 1 2 3 मैंने किया है, आप यहाँ पे कुछ और यूज करना चाहते हो, तो ये आपके ऊपर होता है कि भाई आप क्या यहाँ पे लगाना चाहते हो। अब यहाँ देखिए नीचे
आपको दिखाई दे रहा है मैंने यहाँ पे क्या क्रिएट किया है, आपको दिखाई दे रहा है फिगर 1 88 पेज नंबर पे है, फिगर 2 भी 88 पेज नंबर पे है, फिगर 3 88 पे है, फिगर 4 89 पे है, फिगर 5 89 पे। तो यहाँ पे मैंने एक इंडेक्स बनाया है। किसका बनाया है भाई? ये मैंने इसमें सिर्फ फिगर्स शो हो रहे हैं। इससे पहले जो आपने देखा था टेबल ऑफ कंटेंट, उसके अंदर क्या था, आपके कंटेंट की एक टेबल क्रिएट हो रही थी, लेकिन यहाँ पे जो मैंने टेबल क्रिएट करी है वो सिर्फ फिगर्स की है। तो मैंने भाई जिन जिन को भी कैप्शन दिया है, मैंने अभी टोटल 5 फिगर्स को कैप्शन दिया है एंड मैं उनकी टेबल क्रिएट करना चाहती हूँ। तो मैं कैसे क्रिएट करूंगी? इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जितने भी आपने डायग्राम्स को कैप्शन दिया है ना, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे विद पेज नंबर। आप अपडेट टेबल क्या करोगे? मान लीजिए फिगर 5 के बाद आपने फिगर 6 ऐड कर दिया, तो यहाँ पे आप अपडेट टेबल पे क्लिक करिए एंड यहाँ फिगर 5 के बाद आपको फिगर 6 भी ऐड होके मिल जाएगा। ठीक है, क्रॉस रेफरेंस जब मैं आपको हाइपर लिंक करवा रही थी, बुक मार्क करवा रही थी, तो वहां पे मैंने आपको क्रॉस रेफरेंस बताया था, वो सेम क्रॉस रेफरेंस ये यहाँ पे मेंशन हुआ है। तो ये समझ में आ गया कैप्शन। अगला देखिए इंडेक्स। अब इंडेक्स क्या होता है? आप जैसे टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, सेम उसी तरह से आप क्या क्रिएट कर सकते हो, इंडेक्स भी अपने वर्ड के अंदर क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए जब आप इंडेक्स का ग्रुप देखोगे तो उसके अंदर आपको ये 3 ऑप्शन मिलेंगे, मार्क एंट्री, इंसर्ट इंडेक्स, अपडेट इंडेक्स। यहाँ पे जो मार्क एंट्री है इसकी शॉर्टकट की रहेगी आपकी ऑल्ट शिफ्ट एक्स। वैसे जनरली ये वाली शॉर्टकट की अभी तक एग्जाम में पूछी नहीं गई है, तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मार्क एंट्री जो मैंने आपको शॉर्टकट कीज करवाई है ना, एक शॉर्टकट कीज की क्लास अवेलेबल है, उसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज मेंशन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मार्क एंट्री ऑल्ट शिफ्ट एक्स, एड दी सिलेक्टेड टेक्स्ट टू दी बाउंड्री। अब यहाँ देखो ये मैंने एक इंडेक्स क्रिएट किया है, ये क्या है? मेरा एक इंडेक्स है। यहाँ पे इंडेक्स कैसे क्रिएट करोगे? आप सबसे पहले यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन दिखाया है। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करिए, जिस भी टेक्स्ट को आप इंडेक्स में लगाना चाहते हो, जिस भी टेक्स्ट को आप इंडेक्स की टेबल में ऐड करना चाहते हो, उसको आपको क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो भाई मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन को सिलेक्ट कर लिया ऊपर, यहाँ पे नहीं, जहां पे ये 26 पेज नंबर दिखा रहा है वहां पे मैंने क्या किया? सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया? मार्क एंट्री पे क्लिक किया एंड मार्क एंट्री पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे जो मैं आपको करके भी दिखाऊंगी। एक मिलेगा आपको मेन एंट्री, एक मिलेगा आपको सब एंट्री। मेन एंट्री का मतलब मैंने इंट्रोडक्शन को मेन एंट्री बता दिया, तो ये आपका मेन एंट्री में शो हो गया। उसके बाद ये मैंने दोबारा फिर से इंट्रोडक्शन को सिलेक्ट किया, एमएस ऑफिस को किया। ठीक है, ये सब मेरे क्या बना दिए? मैंने सब एंट्री बना दिए। तो जिनके आगे आपको पेज नंबर दिखाई दे रहा है वो मेरी क्या हो गई? भी सब एंट्री है। ठीक है, तो फिर क्या किया हमने? मार्क एंट्री कर दी, आप ओके कर दीजिए एंड इंसर्ट इंडेक्स पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका ये इंडेक्स शो हो जाएगा। एंड एक बात हो, जब भी आप मार्क करते हो ना, तो याद है मैंने आपको एक सिंबल बताया था, कुछ इस टाइप से दिखाया भी था, शो एंड हाइड जिसको बोलते हैं। जब भी आप किसी भी एंट्री को मार्क करोगे तो आपके पे हर लाइन के आगे क्या लग जाएगा? आपको ये सिंबल दिखाई देगा एंड जहां पे जिस भी एंट्री को मार्क किया है उसके आगे भी आपको एक अलग से टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाई देगा। और अब आप चाहते हो कि भाई आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन ये टेक्स्ट, ये मार्क जो आपका यहाँ पे शो हो रहा है, भाई ये आपके डॉक्यूमेंट में नहीं शो हो, क्योंकि इससे डॉक्यूमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है रीड करने में। तब आप क्या करेंगे? तब आप इस शो हाइड वाले को क्या कर देंगे? हाइड कर देंगे। उससे क्या होगा? ये जो आपका सिंबल है ये भी आपको नहीं दिखाई देगा, ये जो यहाँ पे मार्क एंट्री का जो इन्होंने अलग से टेक्स्ट दिखाई दिया है ये भी आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन आपका इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा। अपडेट इंडेक्स, जैसे अभी ऊपर मैंने आपको बताया अपडेट टेबल ऑफ फिगर, वैसे ही आपका इंडेक्स यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका क्या है भाई? यहाँ पे टेबल ऑफ अथॉरिटीज। टेबल ऑफ अथॉरिटीज क्या है? is a list of all case and other materials you cite in your brief along with every page on which reference to each authority is made. टेबल ऑफ अथॉरिटीज के अंदर क्या आएंगे? उन सभी केसेस की लिस्ट आएगी जो आप क्या कर रहे हो। आप मतलब कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? आप मतलब किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी एक पैराग्राफ को ब्रीफ में शो करवाना चाहते हो, आप उसके लिए कोई एक ब्रीफ
टेक्स्ट यूज करना चाहते हो तब आप क्या कर सकते हो, टेबल ऑफ अथॉरिटी का यहाँ पे यूज कर सकते हो। जब आप टेबल ऑफ अथॉरिटीज पे क्लिक करोगे तो इसी टाइप की एक और विंडो आपको शो होती है। ये ग्रुप इसी टाइप का होता है आपका, लेकिन यहाँ मार्क एंट्री है, यहाँ पे मार्क साइटेशन होगा। मार्क साइटेशन की शॉर्टकट की भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑल्ट शिफ्ट प्लस आई इसके शॉर्टकट की रहेगी। जैसे अभी मैंने आपको इंडेक्स क्रिएट करना बताया वैसे ही सेम तरीके से आप टेबल ऑफ अथॉरिटीज को भी क्रिएट करोगे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ भाई, हमने यहाँ पे देख लिया, ये पूरा आपका क्या है, रेफरेंस टैब है। अब चलिए इसको एक बार हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करें। ये हमने हमारी एमएस वर्ड की विंडो ओपन कर ली है, ठीक है। ये हेडर लगा हुआ है यहाँ पे, एंड यहाँ पे ये वाटर मार्क लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फुटर में मैंने ये फुटर भी ऐड किया हुआ है। तो ये आपको शो हो रहा होगा, हेडर वाटरमार्क फुटर आपको लगाना अच्छे से आता है। अब यहाँ पे देखिए हम पहले तो क्या कर लेते हैं, क्या देखना है हमें, रेफरेंस टैब। रेफरेंस ऑफ टैब पे हम चले गए। उसके बाद यहाँ पे क्या है आपका टेबल ऑफ कंटेंट है। तो यहाँ पे आप कोई भी टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे लगा सकते हो। मैं आपको अपने होम पेज में आके दिखाती हूँ। मेरा होम पेज ये आ गया एंड यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट किया हुआ है। चलिए इसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो यहां से हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया टेबल ऑफ कंटेंट। तो देखिए रिमूव हो गया आपका टेबल ऑफ कंटेंट। अब मैं आपको ऐड करना सिखाती हूँ। तो टेबल ऑफ कंटेंट पे गए एंड यहाँ पे आप कोई भी, आपको जो भी ऑप्शन अच्छा लग रहा है, जो भी आपको ये स्टाइल अच्छी लग रही है, आप क्रिएट कर सकते हो। चलिए फर्स्ट वाले पे हमने सिलेक्ट कर लिया एंड ये क्या करेगा, टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केवल वही हेडिंग्स को शो किया गया है जिनको मैंने हेडिंग बनाया है। ये क्या है, मेरा पूरा टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे आ गया। एंड यहाँ पे देखिए कंट्रोल प्लस क्लिक ये लिख रहा है, इसका मतलब ये एक हाइपर लिंक यहाँ पे बना है। अगर आप कंट्रोल के साथ क्लिक को प्रेस करोगे तो आप डायरेक्टली यहाँ इस ऑप्शन पे, इस जो टेक्स्ट पे चले जाओगे। तो ये हो गया टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना, ठीक है। कोई भी ऑप्शन यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए होम टैब में जब आप जाते हो तो यहाँ से आप अपनी हेडिंग्स वगैरह बना सकते हो। ये मैंने आपको करके भी बताई थी, ठीक है। तो ये हो गया। देन आप रेफरेंस टैब में आइए, टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करिए, कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट पे हम जाएंगे एंड यहाँ पे आप क्या करना चाहो, कुछ भी चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। जैसे शो पेज नंबर, यहाँ पे नहीं करोगे तो ये पेज नंबर शो नहीं करेगा। फ्रॉम टेम्पलेट यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फैंसी करके देख लेते हैं, ओके। तो ये देखिए उसी के अकॉर्डिंग आपका टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए चेंज हो गया ना। तो इस तरह से आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट को यहाँ पे शो कर सकते हो। अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या था भैया आपका, ये जो अपडेट टेबल है ये आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा। अपडेट टेबल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, मान लीजिए आपने कोई पेज नंबर अपडेट किया है या फिर आप पूरी एंटायर टेबल को ही अपडेट करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो एंड देन ओके करोगे। तो आपने अगर कोई नया पेज ऐड किया है, कोई नई हेडिंग लगाई है तो वो भी आपके कंटेंट में ऐड होके आ जाएगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, अगर आप कोई चीज फिर से अपना टेबल ऑफ कंटेंट चेंज करना चाहो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। रिमूव में जाके आप रिमूव कर सकते हो। एड टेक्स्ट, ये क्या करेगा, इंक्लूड द करंट हेडिंग इन द टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ये आपको शो करेगा। फिलहाल मैंने डू नॉट शो इन द टेबल ऑफ कंटेंट किया हुआ है। तो टेबल ऑफ कंटेंट आपको क्रिएट करना आ गया। अब चलिए एकदम लास्ट में चलते हैं, कंट्रोल प्लस एंड यहाँ पे हम प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं। ये टेक्स्ट मैंने आपको लिखना सिखा रखा है कि आप इस तरह से अपनी प्रैक्टिस के लिए ये टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे फुटनोट कैसे इंसर्ट करोगे, देखो अब यहाँ देखो मैंने इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक किया, ठीक है। इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक किया और यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब मैंने यहाँ पे एक फुटनोट इंसर्ट किया है और वो फुटनोट कहाँ है आपका, ये रहा, 1 के ऊपर आपका ये एक फुटनोट आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे हम फिर से करते हैं, इंसर्ट में जाके पेज पे गए एंड देन
पेज ब्रेक हमने यहाँ पे किया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, टेक्स्ट ऐड कर दिया और फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने क्लिक किया एंड हम गए रेफरेंस टैब में, इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक किया। अभी ऊपर 1 फुटनोट ऐड हो चुका है, तो अब की बार नंबरिंग क्या आई है आपकी, 2 फुटनोट की आई है, ठीक है। एंड यहाँ पे अपना क्या कर सकते हो आप, 2 नंबर लिख सकते हो। इससे क्या पता चला कि देखो यहाँ पे आपने 2 नंबर लिखा है, मतलब आप इसके सिर्फ इस टेक्स्ट के रिगार्डिंग आप थोड़ी और इंफॉर्मेशन दे रहे हो, कहाँ पे, फुटनोट के अंदर। जहां पे भी आपकी ये नंबरिंग लिखी हुई दिखाई दे रही है, इसका मतलब भाई आपके इसके बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन ऐड करना चाह रहे हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ इस टेक्स्ट के बारे में, इस पैराग्राफ के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहती हूँ फुटनोट पे, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी एंड देन आप इंसर्ट फुटनोट करेंगे, ठीक है। 3 नंबर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 नंबर 3 नंबर, फुटनोट समझ में आ गया ना। अब इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए हम नीचे आ गए एंड कहाँ पे जाना है, हम एकदम पेज के एंड में जाना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी फिलहाल तो हमारा यहीं पे पेज एंड हो रहा है, और जाते हैं एक टेक्स्ट, एक पेज और लेके आते हैं। इंसर्ट पे गए, पेज पर गए, ब्लैंक पेज हमने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। फिर हमने कुछ टेक्स्ट मेंशन कर दिया है। अब ये मेरा पेज डॉक्यूमेंट का लास्ट पेज है। अब आप क्या कर रहे हो, आप हो यहाँ पर, कहाँ पर हो आप, यहाँ पर हो, ठीक है। हम रेफरेंस टैब में गए एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, इंसर्ट एंड नोट। एंड नोट पे आपने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एंड नोट हमेशा लास्ट पेज के अंदर ही आता है, ठीक है। तो ये आपका एंड नोट आ गया एंड ये 1 नंबरिंग आपको वहां पे मिलेगी जहां पे मेरा कर्सर मैंने प्लेस किया था। तो इस तरह से आप इंसर्ट एंड नोट और इंसर्ट फुटनोट का यूज कर सकते हो। ये आपका सर्च ऑप्शन है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने ये विंडो ओपन होके आ जाएगी। नेट की कनेक्टिविटी है तो आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको शो होगी। नेक्स्ट देखिए आपका यहाँ पे क्या है, इंसर्ट साइटेशन। अब यहाँ पे आपने क्या किया, एड न्यू सोर्स, एड न्यू प्लेस होल्डर, ये 2 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। इंसर्ट साइटेशन पे हम यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे, एड न्यू सोर्स, वैसे मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा ऐड नहीं किया है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, सोर्स क्रिएट करना पड़ेगा कि आप कोई बुक यूज कर रहे हो या फिर कोई बुक सेक्शन आपने यूज किया है, क्या आप यहाँ पे यूज कर रहे हो जिसका आप यहाँ पे रेफरेंस क्रिएट करना चाह रहे हो, उसके कौन से ऑथर की वो बुक है, क्या टाइटल है, कौन से ईयर में आई थी, कौन सी सिटी में, कौन से पब्लिशर में किया था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे ऐड करके क्या कर सकते हो भाई, अपना साइटेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हो। बिब्लियोग्राफी पे जैसे आप क्रिएट करोगे, क्लिक करोगे, इंसर्ट बिब्लियोग्राफी यहाँ पे लिखेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए मैंने ऐसा कोई सोर्स यहाँ पे करंट डॉक्यूमेंट में नहीं है, तो इसीलिए मेरा बिब्लियोग्राफी में कुछ भी यहाँ पे नहीं आया। चलिए आगे क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका कैप्शन। कैप्शन कैसे करेंगे, तो पहले हम इसके लिए क्या कर लेते हैं, कुछ पिक्चर्स को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में। तो चलिए पिक्चर्स को ऐड करते हैं। इंसर्ट में गए, पिक्चर्स पर गए हम, या फिर शेप्स लगा लेते हैं, शेप्स भी नहीं, चार्ट ऐड कर देते हैं। एक हमने चार्ट ऐड कर दिया, ओके। चार्ट ऐड करना बता रखा है मैंने आपको, एक तो आपका चार्ट ऐड हो गया। अब इस चार्ट को क्या करना है, आपको कैप्शन देना है। तो कैसे दोगे, रेफरेंस टैब में गए, उसके बाद इंसर्ट कैप्शन, यहाँ पे आप देखिए अभी 5 फिगर मेरे ऑलरेडी ऐड है, आप यहाँ पे 6 फिगर ये आपका ऐड होगा। अगर आप लेबल में फिगर की जगह टेबल लिखना चाहते हो, इक्वेशन लिखना चाहते हो, तो ये आप लिख सकते हो। उसके बाद क्या करोगे आप कि ये कहाँ पे ऐड होगा, अभी आपको ऑप्शन, अगर जब आप फर्स्ट फिगर ऐड करते हो ना, तब आपको ऑप्शन मिलता है कि बिलो या अबो। मैंने पहले सिलेक्ट किया हुआ था बिलो सिलेक्टेड आइटम, तो इसीलिए मेरे को ये दोबारा चेंज करने के लिए नहीं मिल रहा है, ठीक है। एक्सक्लूड लेबल फ्रॉम कैप्शन, तो यहाँ पे देखिए फिगर लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा, जनरली हम इसको लिखते हैं, ठीक है। नंबरिंग पे आप क्लिक करोगे तो आप कौन सा फॉर्मेट चाहते हो उसी टाइप का आप यहाँ पे कैप्शन में यूज कर सकते हो। देन आपको क्या करना है, ओके करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे न्यू लेबल करोगे तो आप अपना कोई नया लेबल देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। ओके कर दिया मैंने, यहाँ पे फिगर 6 मेरा ऐड होके आ गया, 5 फिगर मेरे पहले से ही ऐड थे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टेबल ऑफ फिगर आपको यहाँ पे क्रिएट करना है, तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आपको शो होगा, देखो ये टेबल ऑफ कंटेंट है, ये टेबल ऑफ फिगर है।
यहाँ पे हमने ओके कर दिया एंड यहाँ डू यू वांट टू रिप्लेस द सिलेक्टेड टेबल ऑफ फिगर, तो यस, जो मेरी पहले वाली टेबल ऑफ फिगर जो भी मैंने आपको अभी दिखाई थी 5 फिगर्स वाली, उसी को इसने क्या किया है, रिप्लेस किया है एंड यहाँ पे 6th फिगर क्या हो गया है, मेरा ऐड हो गया है। ठीक है, 6th फिगर पे क्या करिए, कंट्रोल के साथ क्लिक करिए एंड हम कहाँ पे आ गए, हमारे चार्ट पर आ गए। इस तरह से आप टेबल ऑफ फिगर्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट आपका क्या है भाई, नेक्स्ट है हमारा इंडेक्स। तो इंडेक्स को क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर देती हूँ, कुछ यहाँ पे हेडिंग्स बना देते हैं। हमने यहाँ पे कुछ हेडिंग्स बनाई, होम में गए एंड यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने हेडिंग 1 में दे दिया। ठीक है, फिर इंट्रोडक्शन के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया डेफिनेशन, इसको भी मैंने यहाँ पे हेडिंग बना दी। इस तरह से तो आप हेडिंग बना सकते हो। ठीक है, अगर आप हेडिंग नहीं भी बना रहे हो तो आप क्या करिए, नॉर्मली इसको क्या कर दीजिए, नॉर्मल कर दीजिए, तो ये आपका नॉर्मल टेक्स्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने अपने एक टेक्स्ट को यहाँ पे क्या कर लिया भाई, सिलेक्ट कर लिया। इंट्रोडक्शन को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। मैं यहाँ पे रेफरेंस में गई, मार्क एंट्री पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ मेन एंट्री लिखी हुई आ रही है। ठीक है, करंट पेज है कि आप कहाँ पे यूज करना चाह रहे हो, बोल्ड, इटैलिक, ये जो भी ऑप्शन आपको दे रहा है एंड यहाँ पे क्या कर दीजिए, मार्क कर दीजिए। ओके, अब यहाँ देखिए, पहली बात तो ये मार्क सिंबल आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड दूसरा यहाँ पे आपको एक अलग से करली ब्रैकेट में आपको टेक्स्ट शो हो रहा है XE, इसका मतलब क्या हुआ, हमने इस एंट्री को मार्क किया है। सेकेंड एंट्री मेरी डेफिनेशन है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ओके, एंड अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेफिनेशन को मार्क कर देंगे। डेफिनेशन भी मार्क हो गई है, क्लोज कर दीजिए। उसके बाद कहाँ पे आना है आपको, एकदम नीचे आ जाइएगा एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, इंसर्ट इंडेक्स पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड देन हम क्या करेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखिए मैंने डेफिनेशन को मार्क किया था, यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन को मार्क किया था एंड जब भी आप इंसर्ट इंडेक्स करते हो ना, तो जहां जहां पे आपने सेक्शन ब्रेक लगाया है वो भी शो करेगा, जहां जहां पे आपने पेज ब्रेक लगाया है वो भी अलग से मेंशन करेगा कि भाई यहाँ पे पेज ब्रेक हुआ था, यहाँ पे सेक्शन ब्रेक हुआ था। ठीक है, ये पेज ब्रेक हुआ है। इस चीज को कैसे हटा सकते हो आप, होम टैब में जाइएगा एंड ये जो ऑप्शन है ना, इसको क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए वो सिंबल भी हट गया है, वो पेज ब्रेक, सेक्शन ब्रेक वो भी नहीं आ रहा लिखा हुआ। यहाँ पे वो जो टेक्स्ट हमने मार्क किया था उसके बाद आया था वो भी नहीं शो हो रहा है। ठीक है, लेकिन आपका इंडेक्स जरूर शो होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया किस तरह से आप इंडेक्स क्रिएट कर सकते हो। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, साइटेशंस को भी मार्क कर सकते हो। अब क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट में कोई साइटेशन हमने क्रिएट नहीं करी है तो इसीलिए ये ऑप्शन मैं नहीं दिखा पाऊंगी। तो ये क्या हो गया, आपका पूरा रेफरेंस टैब हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम मेलिंग टैब को डिस्कस करेंगे। क्लास अच्छी लगी तो जरूर शेयर करना। ठीक है, एंड जो आपका चंडीगढ़ TGT का जो एग्जाम है उसकी एग्जाम डेट भी आ गई है, जो आपका सब्जेक्ट वाइज सिलेबस है वो भी आ गया है। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी किया है, सभी सब्जेक्ट का सिलेबस वहां पे शेयर किया गया है, आप चेक कर सकते हो अपना सिलेबस। एंड अगर आपको नहीं मिला है तो अभी तक दूसरा कॉमन सेक्शन का सिलेबस अभी तक अपडेट नहीं किया गया था, अगर जैसे ही हो जाता है मैं आपको शेयर करूंगी कि आपके ICT का क्या सिलेबस वहां पे आया है। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो एंड नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, मेलिंग टैब डिस्कस करेंगे। थैंक यू।